Hi guys, in today's video, I'm going to share a simple trick to remember the ingredients of कैशर गूगल। इस वीडियो को आप इन तक देखो और इस वीडियो को आगे देखने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो। तो इस वीडियो में हम कैशर गूगल को देखेंगे, मतलब उसकी घटक द्रव्य को जानने की ट्रिक देखेंगे, उसको रिमेंबर करने की ट्रिक देखेंगे, साथ में उसका अनुपान देखेंगे और उसकी निर्माण विधि देखेंगे और यूजेस भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो हम सबसे पहले देखेंगे ट्रिक। तो इंग्रेडिएंट्स को जानने के पहले हम सबसे पहले हम घटक द्रव्य को देखेंगे। जो घटक द्रव्य है ना, तो वो जो ऊपर के जो घटक द्रव्य है उसको हम क्वाथ के लिए यूज़ करेंगे, और जो नीचे के है उसको हम प्रक्षेप द्रव्य की तरह यूज़ करेंगे। तो जो ट्रिक है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है त्रिफला ने त्रिकटु से गुलु गुलु किया। त्रिफला ने त्रिकटु से क्या किया? गुलु गुलु किया। तो दंती ने ढंग से उत्तर दिया। तो दंती ने ढंग से क्या किया? उत्तर दिया। तो ये सिंपल ट्रिक है। तो इस ट्रिक से हम क्वाथ द्रव्य साथ में ही प्रक्षेप द्रव्य को देखते हैं। तो अप्लाई करेंगे हम। तो त्रिफला से हमें ये तीन द्रव्य याद होंगे, हिरडा, बेहड़ा और आमलकी। और ये जो त्रिफला है, इस त्रिफला को हम क्वाथ द्रव्य में भी लेंगे और प्रक्षेप द्रव्य में भी लेंगे। तो ये देखो, यहाँ भी त्रिफला है और यहाँ भी त्रिफला है। आगे है त्रिकटु। तो त्रिकटु को हम सिर्फ प्रक्षेप द्रव्य में लेंगे। त्रिकटु को हम प्रक्षेप द्रव्य में लेंगे। फिर है गुलु गुलु किया। तो गुलु गुलु से हम याद रखेंगे गुडुचि और गुगुल। इससे हम गुडुचि और गुगुल को याद रखेंगे गुलु गुलु से। तो त्रिफला ने त्रिकटु से गुलु गुलु किया से हमने याद किया है त्रिफला से ये त्रिफला, त्रिकटु से त्रिकटु, गुलु गुलु से गुडुचि और गुगुल। तो ये फर्स्ट लाइन से हमने इतने द्रव्य याद किए। आगे की लाइन पे है तो दंती ने ढंग से उत्तर दिया। तो दंती से हम याद रखेंगे दंती, जो कि हम प्रक्षेप द्रव्य में लेंगे। ढंग से हम विडंग को याद करेंगे। ढंग से उत्तर दिया, इस उत्तर से हम निषोत्तर को याद करेंगे। तो इस टाइप से हमने सारे द्रव्य को याद किया। तो इस ट्रिक को हम फिर से एक बार देखते हैं। तो त्रिफला ने त्रिकटु से गुलु गुलु किया। तो दंती ने ठीक ढंग से उत्तर दिया। तो त्रिफला से हम त्रिफला को याद करेंगे, हिरडा, बेहड़ा, आमलकी। और सेम इंग्रेडिएंट हम प्रक्षेप द्रव्य में भी लेंगे। त्रिफला, त्रिकटु को हम प्रक्षेप द्रव्य में लेंगे। गुलु गुलु से हमने गुडुचि और गुगुल को याद किया, जो कि हम घटक द्रव्य में मतलब क्वाथ के लिए लेंगे। गुडुचि को भी हम प्रक्षेप द्रव्य में भी लेंगे और दंती को हम प्रक्षेप द्रव्य में लेंगे। ढंग से हमने विडंग को याद किया, जो कि हम प्रक्षेप द्रव्य में लेंगे, और उत्तर से हमने निषोत्तर को याद किया। तो ये हमने याद किया। तो क्वाथ द्रव्य को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें त्रिफला और गुडुचि और गुगुल को क्वाथ द्रव्य में लेना है, और बाकी के जो सारे द्रव्य है छोड़ के गुगुल, हमें सारे उसको प्रक्षेप द्रव्य में भी याद करने हैं। सिर्फ हमें जो गुगुलु है उसको प्रक्षेप द्रव्य में नहीं ऐड करना है, उसको हमें सिर्फ क्वाथ द्रव्य में ऐड करना है। तो इस ट्रिक से हमने क्वाथ द्रव्य और प्रक्षेप द्रव्य को भी याद किया। अब हम देखेंगे उसका प्रमाण। तो जो हिरडा, बेहड़ा, आमलकी, गुडुचि, गुगुल है, हमें ये जो क्वाथ द्रव्य है हमें 500 ग्राम लेना है। और जो प्रक्षेप द्रव्य है जैसे कि त्रिफला को हम 50 ग्राम्स लेंगे, त्रिकटु को हम 40 ग्राम्स लेंगे, निषोत्तर को हम 5 ग्राम लेंगे, गुडुचि को हम 25 ग्राम्स लेंगे, घृत को हम यथावश्यक लेंगे। देखो, इसमें घृत, जल और अवशेष क्वाथ, इसको हमें ऐसे याद करना है कि क्वाथ बनाना है तो हम क्वाथ को याद करेंगे, क्वाथ बनाने के लिए जल लगेगा तो जल को याद करेंगे। और कैशर गूगल वटी है तो वटी को बनाने के लिए हमें घृत भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो घृत हमें यथावश्यक लेना है, विडंग को हमें 10 ग्राम लेना है, दंती को हमें 5 ग्राम लेना है, और अवशेष क्वाथ को हमें 3 लीटर लेना है, और जल को हमें 12 लीटर लेना है। तो जो प्रक्षेप द्रव्य है, तो प्रक्षेप द्रव्य में हमें त्रिफला को ज़्यादा लेना है, जो कि 50 ग्राम से। उसके बाद हमें त्रिकटु को
लेना है जो कि 40 ग्राम से, मतलब ज़्यादा हमें त्रिफला लेना है, उसके बाद हमें त्रिकटु लेना है, फिर हमें गुड़ुचि लेना है, और निशोत्तर और दंती को हमें 5-5 ग्राम लेना है, और विडंक को हमें 10 ग्राम्स लेना है। तो ये हो गए उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके प्रमाण। तो अब हम देखेंगे इसकी निर्माण विधि। तो निर्माण विधि में हम देखेंगे कि हमें जो केशर गुगुल वटी है उसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्वाथ बनाएंगे। तो क्वाथ बनाने के लिए हमने जो क्वाथ के जो इंग्रेडिएंट्स थे, जिसमें हमने पहले देखा, हमने ये देखा, ये त्रिफला देखा और ये गुगुल और गुड़ुचि देखा। तो इससे हम क्वाथ बनाएंगे सबसे पहले, फिर हम उसमें प्रक्षेप द्रव्य ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं। तो वही तो सबसे पहले हमने त्रिफला और गुड़ुचि को क्वाथ बनाना है। क्वाथ बनाने के बाद हमें उसको छान लेना है। मतलब जो त्रिफला और गुड़ुचि हमने जल में डाला था उसको हमें छान लेना है, और जो हमारा जो क्वाथ है तो उस क्वाथ में हमें गुगुल मिलाना है, और फिर से गुगुल को पकाना है, और गुगुल को इतना पकाना है जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए। अब हमारा गुगुल गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा होने के बाद जो हमारे पास जो प्रक्षेप द्रव्य थे, जैसे कि निशोत्तर था, दंती था, तो उसको हमें चूर्ण के रूप में उसमें डालना है। जो हमारा गुगुल जो क्वाथ था, गुड़ुचि गुगुल का जो क्वाथ था, उसमें हमें ये प्रक्षेप द्रव्य सारे डालने हैं और उसको अच्छे से मिलाना है। उसके बाद उसमें हमें घृत डालना है। घृत डालने के बाद हमें उसकी 1 शान मतलब 3 ग्राम की छोटी छोटी गोलियां बनानी है और उसको सुखाना है। तो ये थी हमारी निर्माण विधि, मतलब हमें किस टाइप से केशर गुगुल वटी बनानी है। तो अब हम देखेंगे इसकी मात्रा। तो मात्रा 1 शान मतलब 3 ग्राम, इतनी उसकी मात्रा है। आगे हम देखेंगे अनुपान। तो अनुपान है उष्ण जल, गाय का दूध या मंजिष्ठादि क्वाथ। मतलब अगर कुष्ठ वात रक्त होगा तो उष्ण जल, गाय का दूध या हम मंजिष्ठादि क्वाथ का यूज़ करेंगे। अगर नेत्र रोग होगा तो हम वासादि क्वाथ का यूज़ करेंगे। और अगर व्रण और कुष्ठ होगा तो हम खदीर क्वाथ का यूज़ करेंगे। मतलब व्याधि के अकॉर्डिंग अनुपान होगा, जैसा व्याधि होगा उस टाइप का उसका अनुपान का हम यूज़ करेंगे। तो ये थी केशर गुगुल की ट्रिक, जिसमें हमने सारे घटक द्रव्यों को याद किया और उसका मात्रा, अनुपान, यूजेस सब कुछ देखा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए थैंक यू। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं उसको आप देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करो।